दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस छेड़ दी है। सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मरन इस समय आलोचनाओं के केंद्र में आ गई हैं। मामला जुड़ा है इंग्लैंड की लोकप्रिय फ्रेंचाइजी लीग द 100 के ऑक्शन से। इस ऑक्शन में सनराइजर्स लीड्स ने पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद को लगभग 2 करोड़ 34 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल कर लिया। पाकिस्तानी मुद्रा में यह रकम 7 करोड़ पीकेआर से भी ज्यादा बताई जा रही है। इस फैसले ने कई लोगों को हैरान कर दिया, क्योंकि ऑक्शन से पहले लगातार यह चर्चा चल रही थी कि आईपीएल मालिकों की टीम शायद किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी को नहीं खरीदेगी। लेकिन सबको चौंकाते हुए सनराइजर्स ने इस धारणा को तोड़ दिया। यहीं से विवाद शुरू हुआ। कई भारतीय क्रिकेट फैंस अब सवाल उठा रहे हैं कि क्या काव्या मारन को अबरार अहमद से जुड़े पिछले विवादों के बारे में जानकारी नहीं थी। फैंस को एशिया कप के बाद की वह घटना याद दिलाई जा रही है जिसमें मोहसिन नकवी को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। उस समय कहा गया था कि भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वह मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी नहीं लेना चाहती थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर अबरार अहमद की कुछ पोस्ट भी भारतीय फैंस के गुस्से का कारण बनी। आरोप लगाया गया कि उन्होंने चाय का कप लेकर एक तस्वीर पोस्ट की थी जिसे भारत पर तंज माना गया। कुछ लोगों का यह भी दावा है कि मैदान पर भी उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों के खिलाफ इशारों में जश्न मनाया था। इतना ही नहीं, कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का यह भी आरोप है कि पहलगाम हमले के बाद उन्होंने भारतीय सेना को लेकर भी विवादित टिप्पणी की थी। इन सभी आरोपों के बाद अब सवाल उठ रहा है कि ऐसे खिलाड़ी को टीम में क्यों शामिल किया गया। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि द 100 लीग में आईपीएल से जुड़ी 4 टीमें हिस्सा लेती हैं। इनमें शामिल है एमआई लंदन जो मुंबई इंडियंस से जुड़ी है, मैनचेस्टर ओरिजिनल्स जो लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिकों से जुड़ी है, सनराइजर्स लीड्स जो सनराइजर्स हैदराबाद से जुड़ी है, और सदर्न ब्रेव जो दिल्ली कैपिटल्स के मालिकों से संबंधित है। ऑक्शन की शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि शायद कोई भी टीम पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं खरीदेगी। हारिस रऊफ, शादाब खान और साइम अयूब को किसी टीम ने नहीं खरीदा। एक और पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तरीक को जरूर टीम मिली, लेकिन उन्हें बर्मिंघम फीनिक्स ने खरीदा जहां कोई भारतीय मालिक नहीं है। लेकिन असली चौंकाने वाला पल तब आया जब अबरार अहमद का नाम नीलामी में आया। बताया जा रहा है कि ट्रेंट रॉकेट्स और सनराइजर्स के बीच जबरदस्त बोली युद्ध शुरू हो गया। आखिरकार सनराइजर्स ने करीब 2.5 करोड़ रुपए में अबरार अहमद को खरीद लिया। उस समय ऑक्शन टेबल पर बैठी काव्या मरन को देखकर कई लोगों को लगा कि वह अबरार को खरीदने का फैसला करके ही बैठी हैं। इसके कुछ ही समय बाद सनराइजर्स ने अपने सोशल मीडिया पर अबरार अहमद की टीम जर्सी में तस्वीर पोस्ट कर दी और यहीं से सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रतिक्रिया शुरू हो गई। कई भारतीय फैंस इस फैसले से नाराज हो गए। उनका कहना है कि जब ऑक्शन में इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मौजूद थे तो फिर एक पाकिस्तानी स्पिनर को ही क्यों चुना गया। जहां बाकी 3 भारतीय मालिकों वाली टीमों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से दूरी बनाए रखी, वहीं सनराइजर्स ने ऐसा फैसला क्यों लिया। यही सवाल लगातार पूछा जा रहा है। विवाद यही नहीं रुका। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने तो सनराइजर्स हैदराबाद को आईपीएल में बायकॉट करने की भी मांग शुरू कर दी है। कुछ फैंस का यह भी कहना है कि सनराइजर्स हमेशा विदेशी खिलाड़ियों को ज्यादा महत्व देती है। आईपीएल की बाकी 9 टीमों में भारतीय कप्तान हैं, लेकिन सनराइजर्स के कप्तान ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस हैं। इसी वजह से कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि यह टीम क्रिकेट की भावनाओं से ज्यादा बिजनेस को महत्व देती है। कई लोग मुस्तफिजुर रहमान का उदाहरण भी दे रहे हैं। उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल ऑक्शन में खरीदा था, लेकिन बाद में छोड़ना पड़ा था। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि द 100 लीग में भी ऐसा ही हो सकता है और टूर्नामेंट शुरू होने से पहले सनराइजर्स को अबरार अहमद को छोड़ना पड़ सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस विवाद के बाद से सनराइजर्स हैदराबाद के सोशल मीडिया फॉलोअर्स भी कम होने लगे हैं। कई फैंस गुस्से में टीम को अनफॉलो कर रहे हैं और लगातार आलोचना कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या काव्या मरन ने यह फैसला सिर्फ क्रिकेट और बिजनेस को ध्यान में रखकर लिया था, या उन्हें देश की भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए था। अब देखना होगा कि बढ़ते दबाव के बीच सनराइजर्स अपने फैसले पर कायम रहती है या अबरार अहमद को लेकर कोई नया फैसला लेने पर मजबूर होती है।